नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो की स्क्रीन पर देखा कि हम अध्याय 11 त्रिभुजों की समरूपता की प्रश्नावली का ये आनुपातिक प्रमेय का एक सवाल है, उसको हम हल करेंगे। अध्याय 11 त्रिभुज की समरूपता। इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ था और बताया गया था कि यदि DE समांतर BC है, भुजा DE समांतर BC है और भुजा CD समांतर EF है, तो सिद्ध कीजिए कि AD की पावर 2 यानी AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। ये हमें सिद्ध करना है। ये आनुपातिक प्रमेय जिसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है, उस प्रमेय से मैंने इसको हल किया था। मैंने उसको अलग से एक वीडियो में समझाया भी था उस थेल्स प्रमेय को। उसका एक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस प्रमेय को समझ सकते हैं। उसी प्रमेय के माध्यम से ये सवाल हल होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यदि भुजा DE समांतर BC है, अर्थात इस त्रिभुज के अंदर DE ये है, दिखाई दे रही होगी आपको, और भुजा BC ये है, ये दोनों भुजाएं बिल्कुल समांतर हैं। इसके माध्यम से हम कोई भुजा का अनुपात लाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि हमें उत्तर ये लाना है, AD स्क्वायर बराबर AB गुणा AF। कई बालक इसको समझ लेते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ये पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है। यहाँ ये AB गुणा AF है, उसी प्रकार से यहाँ दो भुजाओं के नाम है AD गुणा AD के रूप में है, तो वो भुजाओं का अनुपात है। और भुजाओं का अनुपात जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के अंदर होती है, तो हम इस त्रिभुज के अंदर ये अनुपात ढूंढेंगे और ये आसानी से आ जाएगा। यदि हम DE समांतर BC किसी त्रिभुज के अंदर ढूंढेंगे और उसी प्रकार से CD समांतर EF भी इसके अंदर किसी त्रिभुज के अंदर ढूंढेंगे। समस्या यह है कि बालकों को वो त्रिभुज का पता नहीं चल पाता है कि इसके अंदर कौन सी त्रिभुज के अंदर वो आनुपातिक प्रमेय थेल्स प्रमेय लगेगी, वो लगा नहीं पाता, सवाल को छोड़ देता है। तो समझने की कोशिश करें। यहां बताया गया है कि DE समांतर BC है, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर DE और BC दोनों भुजाएं आनी चाहिए और उनकी सहायता से ये त्रिभुज बने। अर्थात ये DE तो समांतर है और BC ये एक भुजा है, तो इसके माध्यम से हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। अर्थात इस त्रिभुज के अंदर हम DE समांतर BC देखेंगे तो हमें अनुपात प्राप्त होगा। आनुपातिक प्रमेय ये थी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा, वो एक भुजा इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, कि यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा अंदर खींची जाती है, तो वो रेखा खींचने से और उस त्रिभुज की जो शेष दो भुजा रहती है, ये भुजा और ये भुजा, वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात ये बटा ये और ये बटा ये बराबर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे सवाल के अंदर अब ये अनुपात कई सवालों में तो ABCDE, जैसे ये DE समांतर BC है तो कई सवालों में तो ये AD बटा BD दे देता है। कई सवालों में AD बटा BD न दे करके और AD के नीचे आर पार की भुजा दे देता है, AD बटा AB। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये अनुपात हमारा जो सिद्ध करना है ये किस प्रकार का है। इसमें दिया हुआ है AB गुणा AF, AB आर पार की भुजा है, तो हम इसको अनुपात को जब अपन त्रिभुज देखेंगे तो AD बटा BD न लिख करके AD बटा AB लिखेंगे आर पार का। जैसा कि हम लिख सकते हैं, मैंने उस आनुपातिक प्रमेय थेल्स प्रमेय से बताया है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। देखते हैं इसमें हम देखेंगे इसमें कि DE समांतर BC ABC त्रिभुज के अंदर है, तो त्रिभुज ABC का यह नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में और DE समांतर BC दिया हुआ है, DE समांतर BC दिया हुआ है, इसलिए इस त्रिभुज की शेष दो भुजाएं और समान अनुपात में होगी। अब या तो हम ये पूरी लाइन लिखें कि इसलिए इस त्रिभुज की शेष दो भुजा AB और AC समान अनुपात में विभाजित होगी, या हम लिखें कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इसलिए आनुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से, ये भी लिख सकते हैं।
थेल्स प्रमेय से और हम इसको अनुपात के रूप में लिखें। तो अनुपात के रूप में लिखें तो अब लड़का यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि एफ बटा कौन सा लिखे, क्या लिखे। तो हमने त्रिभुज देखा है एबीसी, अर्थात हम एबीसी बड़ा बड़ा त्रिभुज देखेंगे और भुजा देखेंगे डीई समांतर बीसी, अर्थात ये भुजा और ये भुजा। शेष दो भुजाएं हम यहाँ से हटा लेंगे। इन भुजाओं का नाम इस समांतर रेखा के अंदर नहीं है। समांतर रेखा के अंदर केवल डीई समांतर बीसी बताया गया था, तो हम यही लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो एडी बटा एबी और एई बटा एसी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है। आनुपातिक प्रमेय में बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, ये रेखा खींची जा रही है इस भुजा के, तो इस त्रिभुज की जो शेष दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में बट जाएगी, अर्थात एडी बटा डीबी एई बटा ईसी ये समान होगा, या फिर एडी बटा एबी आर पार की या एई बटा आर पार एसी समान अनुपात में होगी। तो यहाँ ये अनुपात आर पार का दिया हुआ है, पूरा अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसमें से देख करके लिखेंगे कि एडी बटा एबी आर पार बराबर रहेगा, इधर भी अनुपात ऐसे ही लिखेंगे, एई बटा एसी आर पार एई बटा एसी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा। उसी प्रकार से हम अब सीडी समांतर ईएफ देखेंगे इसी के अंदर। तो हमने अभी रेखाएं जो बनाई हटाई थी वो वापिस हम लिख देंगे इसमें। अब देखते हैं कि इसमें बताया है कि सीडी समांतर ईएफ, यानी सीडी तो ये है, ये भुजा, और ईएफ ये है, तो इन दोनों भुजाओं से त्रिभुज बनता है ये एडीसी। तो हम अब एडीसी त्रिभुज देखेंगे, अर्थात त्रिभुज जैसा कि ऊपर देखा उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में अब हम त्रिभुज केवल एडीसी देखेंगे, अर्थात एडीसी त्रिभुज ही देखना है। इस तरीके से केवल एडीसी त्रिभुज देखेंगे जिसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर मानेंगे, ये डी समांतर वो सीडी समांतर ईएफ, अर्थात सीडी ये और ईएफ ये दोनों भुजाएं समांतर मानेंगे। तो जैसे अनुपात अभी पहले प्राप्त किया था उसी प्रकार से एएफ बटा एडी लेंगे आर पार की, तो एएफ बटा एडी, तो इधर लिखा हुआ जाएगा एई बटा एसी। तो उसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में भी सीडी समांतर ईएफ है, इसलिए इसमें भी वही होगा, वही अनुपात प्राप्त होगा, एएफ बटा एडी बराबर होगा एई बटा एसी। ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 में ये अनुपात एक ऐसा अनुपात है जो दोनों समीकरणों में सेम है, समान है, अर्थात हम इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एडी बटा एबी का जो अनुपात है वो एफ बटा एडी के बराबर है। हम कह सकते हैं ये अनुपात भी ये है और ये अनुपात भी ये प्राप्त हो रहा है, तो ये चीज दोनों एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर है, समान है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से और एडी बटा एबी ये वाला अनुपात बराबर है एफ बटा एडी। और जैसे ही हम इसको वज्र गुणन करते हैं तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त होता है, एडी को एडी से गुणा करेंगे तो एडी स्क्वायर और एबी को एफ से गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ डॉट या गुणा एफ, ये हमारा उत्तर है। इस तरीके से हम आनुपातिक प्रमेय के माध्यम से और समरूपता वाली प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।